तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मिशन कश्मीर मूवी से रिलेटेड, जो कि इस मूवी से सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। यह फिल्म की कहानी क्या है, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी और इस फिल्म के अंदर कौन कौन से एक्टर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यह फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में। यह फिल्म कैसे शुरुआत होती है। तो यह फिल्म की शुरुआत है एक अद्भुत सुंदरता से भरी एक घाटी से, जो कि उसमें वहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता है। एक छोटा सा घर में रहते हैं जिसमें कि एक पिता, एक माँ और एक बेटा रहते हैं। वे खुशी से अपने एक घर में रहते हैं और सभी एक घर के अंदर रहते हैं, जिसमें कि एक वहाँ पे युद्ध होता है। यह एक कश्मीर के पीछे वहाँ पे एक युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। और उस युद्ध में एक बेटा एक अनाथ हो जाता है जिसका नाम है अल्ताफ़, जिसे एक पुलिसकर्मी इनायत खान, यानी संजय दत्त और उसकी पत्नी नीलिमा सोनाली कुलकर्णी ने गोद ले लेते हैं। अल्ताफ अपने माता पिता और छोटी बहन को एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा अपनी आंखों के सामने गोली मारकर हत्या करते देखने का मानसिक घाव से धीरे धीरे उबर रहा होता है। एक दिन अल्ताफ को पता चलता है कि जिस आदमी को वह अपना अब्बा कहता है, वह नकाबपोश घुसपैठिया है जिसने आतंकवादियों को के साथ गोलीबारी में उसके निहत्थे परिवार को भी मार डाला था। उस पल एक पल की खोज में एक योद्धा का जन्म होता है। अल्ताफ वही नकाब पहनता है जो खान ने उस घातक लड़ाई के दौरान पहना था और अंधेरे में भाग जाता है। 10 साल बाद फिलहाल हिलाल कोहिस्तानी यानी जैकी श्रॉफ नाम का एक प्रसिद्ध गुरिल्ला लड़का एक कुछ दृढ़ निश्चयी आदमियों के एक दल के साथ कश्मीर घाटी में प्रवेश करता है। ये लोग विद्रोही होते हैं और किसी भी अन्य आतंकवादी समूह या सरकारी एजेंसियों से अपनी दूरी पर गर्व करते हैं। वे पूरी तरह से अनजान और असमर्थित हैं, इसलिए एक ही झटके में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब रहते हैं। यह समूह एक बेहद गोपनीय मिशन पर है जिसका कोड नाम मिशन कश्मीर है। यह एक ऐसी योजना जो उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल देना चाहती है। हिलाल कोहिस्तानी के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य किसी भी तरह से उचित करना होता है। वह लाखों लोगों की जान लेकर भावनाओं और प्यार और आस्था की बलि देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हिलाल कोहिस्तानी को एक निडर सिपाही, एक प्रशिक्षित योद्धा की ज़रूरत होती है जिसका घातक युद्ध कौशल और प्रज्वलित क्रोध उसे मिसाइल की तरह लक्ष्य तक अचूक पहुंचा दे। हिलाल कोहिस्तानी के पास एक ऐसा ही आदमी मिलता है, अल्ताफ, जो ऋतिक रोशन होता है। वह जो संजय दत्त के गिरोह से अपने आने की जो मारा भागा रहता है, वह एक आतंकवादी के संगठन में मिल जाता है और इस तरह अल्ताफ अपने बचपन की गलियों में फिर से वह लौट आता है बदला लेने के लिए। वह हिलाल कोहिस्तानी के लिए लड़ता है, लेकिन साथ ही अपने निजी मिशन से भी जुड़ा होता है। वह चाहता है उस नकाबपोश घुसपैठिए को मारने की संजय दत्त को मारना चाहता है, जिसने उसने पूरा फैमिली को, उसके परिवार को, ऋतिक रोशन के परिवार को बचपन में मार दिया था, वो भी गलती से। जो उसके सपनों में हमेशा रहता है। इनायत खान श्रीनगर में उसकी मुलाकात अपने बचपन की प्रेमिका सूफियानी प्रीति जिंटा से होती है, जो एक जिंदादिल टेलीविज़न रिपोर्टर बन चुकी है। उसकी खूबसूरती, करुणा, आशावाद में अल्ताफ प्यार और उम्मीद को फिर से पाने लगता है और फिर अल्ताफ खान के प्रति अपनी नफरत में डूबा हुआ है। जैसे जैसे मिशन कश्मीर की उल्टी गिनती लगातार कयामत की ओर बढ़ रही होती है, अल्ताफ और खान मौत के द्वंद्व में उलझ जाते हैं। कश्मीर का भविष्य उनके अंतिम भयंकर मुकाबले के नतीजे पर निर्भर करता है। यानी कि विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस की इस फिल्म का मिशन कश्मीर का मुख्य आकर्षण है एक 10 साल के बच्चे की अपने पिता के प्रति कितनी नफरत है, वह उसे मार डालता है। यह फिल्म संघर्षग्रस्त कश्मीर में आतंकवाद पर गहरी नज़र डालती है, लेकिन फिल्म पहले भाग में ही उलझ जाती है क्योंकि कश्मीरियों की समस्याओं की बजाय बदले की भावना पर ज़्यादा जोर दिया गया है। फिल्म उतनी प्रभावशाली नहीं लगती है जितनी कि यह वादा करती है, और इसलिए भी क्योंकि निर्देशक ने दर्शकों को जैकी श्रॉफ के मिशन के बारे में समझाने की जहमत नहीं उठाई है। यह सहाय दर्शक भ्रमित नजर आता है और उसे समझ नहीं आता कि आतंकवादियों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन पटकथा दूसरे भाग में जीवंत हो जाती है जब हिलाल यानी जैकी श्रॉफ का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हजरत बल और शंकराचार्य को उड़ाना, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठेंगे।
दूसरे भाग में कुछ ऐसे क्षण हैं जो आपकी स्मृति में बने रहते हैं, जैसे ऋतिक रोशन से मिलने के तुरंत बाद संजय दत्त का सोनाली से सामना। सोनाली का शरीर एक बम से उड़ा दिया जाता है जो वास्तव में संजय दत्त की हत्या के लिए लगाया गया था। लेकिन ये दृश्य फिल्म को ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह ड्रामा दर्शकों को रोजा जैसे रोमांचित नहीं करता जिसमें कश्मीर मुद्दे को भी उठाया गया था। न ही नायक के लिए कोई दुख महसूस होता है। इसके अलावा मां सोनाली कुलकर्णी और बेटे ऋतिक के बीच भावनाएं सतही लगती है, लेकिन आखिरी आधा घंटा कहानी में जरूर रोमांच भर देता है और कमियों की भरपाई कर देता है। संजय और ऋतिक की टक्कर को बखूबी अंजाम दिया गया है और शॉट लेने की तुलना किसी हॉलीवुड फिल्म से की जा सकती है। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने कुछ अलग करने की कोशिश की है, लेकिन अपने लेखकों की टीम के साथ मिलकर उन्हें पटकथा को रोमांचक बनाने पर ध्यान देना चाहिए था। कश्मीर में इतना कुछ हो रहा है, ऐसे में विधु विनोद चोपड़ा को असहाय कश्मीरियों की पीड़ा और उन कारणों को बखूबी पेश करना चाहिए था जो मासूमियों को आतंकवाद का रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं। टीवी टावर को उड़ाने या क्लाइमैक्स में प्रीति द्वारा संजय दत्त को मिशन के बारे में बताने को आम आदमी के लिए आसान बनाया जाना चाहिए था। ऋतिक और प्रीति जिंटा के बीच रोमांस भी कुछ कमज़ोर है। विनोद प्रधान की सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है, कैमरा मूवमेंट शानदार है और क्लाइमैक्स में लाइटिंग काबिल तारीफ़ है। शंकर एहसान लॉय का संगीत काफ़ी सुरीला है। फिल्म में 3 मधुर गाने हैं, बुम्बरू, चुपके से सुन और रिन पोस्माल। संवाद स्वाभाविक है। संजय दत्त इनायत खान की भूमिका में कमाल करते हैं। भावनात्मक दृश्य इस बात का प्रमाण है कि वे एक कलाकार के रूप में परिपक्व हो चुके हैं। अपने बेहतरीन अभिनयों से एक्टिंग से एक संजू ने इस भूमिका को वह परिपक्वता प्रदान किया है जिसका वह हकदार हैं। जैकी श्रॉफ अपने आकर्षक गेटअप में भी काफ़ी अच्छे सक्षम नजर आ रहे हैं, लेकिन ऋतिक रोशन एक बार फिर अपनी आकर्षक उपस्थिति से पर्दे पर रोशन लाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव उन्हें ज़रूर तारीफ़ें दिलाएंगे। प्रीति जिंटा अपनी पिछली कोशिशों से बेहतर है, लेकिन उनका किरदार और बेहतर होना चाहिए था। सोनाली कुलकर्णी का नाम भी प्रतिभाशाली चरित्र अभिनेत्रियों की सूची में शामिल होने के लिए स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर मिशन कश्मीर अपने शीर्षक मूल्य, स्टार कास्ट और शुरुआती मूल्य यानी शानदार शुरुआत के दम पर दिवाली की छुट्टियों के हवाले हफ्तों में अच्छी कमाई करने का दावा कर रही थी, जो कि अच्छी कमाई कर दी थी, लेकिन दर्शकों को बार बार देखने के लिए आकर्षित करने लायक ठोस पटकथा कहानी के अभाव में इसके लंबे समय तक चलने की संभावना कम ही है। तो दोस्तों, यह मूवी की कहानी थी, जो कि यह मूवी के अंदर ऋतिक रोशन, संजय दत्त, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी ये चारों एक्टर मेन लीड रोल में थे और विलन के रोल में जैकी श्रॉफ थे। तो इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी है, एक्सप्लेन करने का तरीका। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।